तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। यानी जब भी एक रे ऑफ लाइट जो होता है, सूरज की जो किरण होती है, वो अगर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से पास करेगा तो वो किस तरीके से बेंड करेगा, किस तरीके से मूव करेगा। तो हम देखते हैं कि ये कुछ ट्रायंगुलर एबीसी ग्लास प्रिज्म है। दिस इज ग्लास, ये एयर है, ये एयर है। सो एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रहा है। रे ऑफ लाइट आ रहा है तो जा रहा है एयर से ग्लास, यानी रेयर टू डेंसर। तो रेयर से डेंसर जब भी जाता है रे, तो रे जो है नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाता है। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स जाना ऐसे चाहिए था, बट ये बेंड कर दिया टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है। फिर जब दूसरा इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसको एक्चुअली जाना ऐसे चाहिए था, ये जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन जब भी डेंसर से रेयर जाता है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गया। तो पहला इंटरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया है, क्योंकि ये एयर से ग्लास में यानी रेयर से डेंसर में गया। और दूसरा इंटरफेस पे क्या हुआ, डेंसर से रेयर गया तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर गया। ठीक है। तो अब जो ये रे है, एम जो रे है, ये इंसिडेंट रे कहा जाएगा। ये एनओ जो है ये रिफ्रैक्टेड रे कहा जाएगा। और ओपी जो है ये इमर्जेंट रे होगा, जो कि द रे जो इससे बाहर निकल रहा है, जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से बाहर निकल रहा है। ठीक है। अब हम एंगल की बात करते हैं। ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, दिस एंगल आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। तो पहला वाला क्या है, एंगल आई। ये इंसिडेंस क्या है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, ये जो एंगल द एंगल रिफ्रैक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल, तो ये रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है आर, सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। एंगल ई इज कॉल्ड द इमर्जेंट, द एंगल इमर्जेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हुआ, द एंगल विच द emergent ray makes with the normal is called angle of deviation. This d is angle of deviation, that is the angle between the final emergent ray and the incident ray. Final emergent ray and the incident ray. So we will progress it like this. Okay, ऐसे लाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से इस तरीके से लाएंगे। ठीक है। तो जब प्रोड्यूस करेंगे और इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो इस दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाएगा। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को एंगल ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। तो अब हम समझ गए कि रे ऑफ लाइट जो है ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से पास करता है तो कैसे मूव करता है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अगर एक रफ डायग्राम चाहिए। ठीक है। तो अगर मान लो ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो लेट अस सपोज कि ये ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, यहां से व्हाइट लाइट को पास कराया जा रहा है। व्हाइट लाइट को पास कराया जा रहा है। तो व्हाइट लाइट क्या होता है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। ओके, 7 रंग का बना हुआ होता है व्हाइट लाइट। तो सारा कलर जो रहता है, सारा अलग अलग कलर रहता है, तो सबका वेवलेंथ अलग रहता है। तो वेवलेंथ अलग रहता है तो सब बेंड भी अलग अलग एंगल से करता है। तो कुछ इस तरीके से। ओके। तो व्हाइट लाइट जब पास करता है तो ये ब्रेक कर जाता है अपना 7 कलर्स में। हाउ मेनी कलर्स, 7 कलर्स। सो इट ब्रेक्स इनटू 7 कलर्स और ये
कलर का नाम कैसे याद रखेंगे, इस तरीके से। V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange, and R stands for red. तो व्हाइट लाइट जब पास करता है, ये आइजैक न्यूटन ने ये चीज पर प्रैक्टिस किया था कि उन्होंने व्हाइट लाइट को एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से पास करवाया था। तो क्या हुआ था, ये जो ये 7 कलर्स में ब्रेक हो गया था। तो ब्रेक हो गया, जब हम यहाँ स्क्रीन लगा देंगे तो हमें 7 कलर्स मिलेंगे, 7 कलर्स ऑफ लाइट विल गेट। एंड नीचे से ऊपर जाएंगे तो वाइब्योर के टाइप में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे नीचे वायलेट रहेगा, सबसे ऊपर रेड रहेगा। वाई वायलेट सबसे नीचे, क्योंकि इसका जो है ये सबसे ज्यादा बेंड करता है, वायलेट बेंड सबसे ज्यादा, और रेड जो है सबसे कम बेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हम पता चलता है कि ये 7 कलर का बना होता है व्हाइट लाइट। तो कोई भी सूर्य की जो किरण है, ये जो व्हाइट लाइट है, ये 7 कलर्स का बना होता है। और ये जो रेनबो होता है, रेनबो भी कुछ इस तरीके से ही बनता है। वो वाटर ड्रॉपलेट से रे जो है, रे ऑफ लाइट from the sun passing through the water droplets in the atmosphere, because of that we get the rainbow. Okay, हम लोग को रेनबो कैसे मिलता है कि रे ऑफ लाइट को वाटर ड्रॉपलेट से जब पास कराया जाता है, तो वो जब इमर्ज करता है तो इस तरीके से डिस्पर्स हो जाता है, ये 7 कलर्स में। तो हम एक चीज जानते हैं, 7 कलर्स दैट the splitting of light into its 7 constituent colors is called dispersion. ओके, ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है लाइट का 7 कलर्स में, इसको हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं, ठीक। और जो ये जो स्क्रीन पर जो ये 7 कलर्स, बैंड ऑफ कलर्स आया है, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। So what is dispersion? Dispersion is the splitting of white light into its 7 constituent colors when it is passed through a triangular glass prism. So it is called dispersion of light. Okay, dispersion of light, and when that light when produced on a screen पे जब प्रोड्यूस किया जाता है, तब वो 7 कलर्स को, उन्हीं को हम लोग कहते हैं spectrum. The 7 colors of light obtained on the screen when white light is passed through a triangular glass prism is called spectrum. Okay? अब इसी हम लोग अगर इस तरीके से ठीक है, 2 ट्रायंगुलर प्रिज्म इस तरीके से रखते हैं, और तब अगर व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, व्हाइट लाइट कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। व्हाइट लाइट, ये जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, ये वायलेट एंड है, ये रेड एंड, ये भी वायलेट एंड है, ये रेड एंड है, ठीक है। सो व्हाइट लाइट कहाँ पर आता है,
ये स्प्लिट कर जाता है 7 कलर्स ऑफ लाइट में। फिर जब उन 7 कलर्स ऑफ लाइट में इन्वर्टेड प्रिज्म को, दिस इज प्रिज्म, दिस इज प्रिज्म, दिस इज इन्वर्टेड प्रिज्म, इन्वर्टेड प्रिज्म। तो प्रिज्म से जब हम लोग लाइट पास कराएंगे तो ये इट विल ब्रेक इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक कर जाएगा। नीचे वायलेट रहेगा, ऊपर रेड रहेगा। तो वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करेगा, इसलिए नीचे रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जब इसको हम फिर से इन्वर्टेड प्रिज्म से पास कराएंगे तो वापस से फिर से ये बेंड करेगा और ये वापस व्हाइट लाइट में प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। फिर देन